Hello and welcome to the study room. So this is part 8 of the chapter trigonometry. तो इसमें हम कुछ important questions देखेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी आ रखे हैं और वो थोड़े न्यू टाइप के questions हैं. So this is the last video of this chapter trigonometry and let's begin. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें गिवन है कि sec x is equal to a plus 1 upon 4a and we have to prove that sec x plus tan x is equal to 2a और 1 upon 2a. ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं करने के इस क्वेश्चन को. मैं आपको दोनों अप्रोच बताऊंगा. तो पहले मेथड से हम करते हैं. वी नो दैट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है, तो हम रूट ले लेंगे जब, तो वी हैव tan x इज इक्वल टू रूट sec स्क्वायर x माइनस 1. ओके, अब इसमें हम sec x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे. सो वी हैव 1 प्लस 1 अपॉन 4a होल स्क्वायर माइनस 1. इसमें हम a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे. सो वी हैव a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 एंड माइनस 1 एज इट इज. अब ये हाफ माइनस 1 आपका हो जाएगा माइनस हाफ के इक्वल. अब ये जो टर्म्स हैं इनको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस 1 अपॉन 4a होल स्क्वायर. आप देखोगे ये जो चीज़ है a माइनस 1 अपॉन 4a होल स्क्वायर, इसको जो हम एक्सपैंड करेंगे तो ये a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर जो कि यहाँ लिखा था प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन 4a होल स्क्वायर जो कि आपका इक्वल होता है 1 अपॉन 16a स्क्वायर जो कि वाली टर्म थी, और माइनस 2 इंटू a इंटू 1 अपॉन 4a दैट इज माइनस हाफ जो कि यहाँ थी. तो हमने इस टर्म को ऐसे लिख लिया. अब रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और इसके हमारे पास दो आंसर आएंगे दैट इज प्लस माइनस a माइनस 1 अपॉन 4a. ठीक है, अब जब हम sec x प्लस tan x करेंगे और पहला केस लेंगे तो इसमें sec x की वैल्यू तो गिवन है a प्लस 1 अपॉन 4a, और tan x में जब हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a माइनस 1 अपॉन 4a, और यहाँ माइनस 4a और प्लस 4a कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 2a. और सेकंड केस में हम tan x की वैल्यू लेंगे माइनस ऑफ a माइनस 1 अपॉन 4a, तो यहाँ पे a और a कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/4a प्लस 1/4a जो कि आपका इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन 4a के एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a. सो वी हैव गॉट टू वैल्यूज 2a एंड 1 अपॉन 2a एंड दैट वाज व्हाट वाज रिक्वायर्ड. सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं. इसमें हमें sin रेज़ टू पावर 4 थीटा माइनस cos रेज़ टू पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा को 2 के इक्वल दिखाना है. तो जो LHS है हमारा उसमें sin 4 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर क्योंकि इट इज इक्वल टू sin रेज़ टू पावर 4 थीटा. सिमिलरली cos रेज़ टू पावर 4 थीटा को हमने लिख लिया cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर. अब आप देखोगे अगर आप sin स्क्वायर थीटा को a मानो और cos स्क्वायर थीटा को b मानो तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लग सकता है. तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. बाकी प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज हमने लिख लिया. अब वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, और इसका प्रोडक्ट करेंगे इससे तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही बच जाएगा. और ये जो 1 है इसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिख लेते हैं. तो हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. अब आप इसमें देखोगे ये जो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है और जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो कैंसिल हो जाएंगे और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा दे देगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज हमने यहाँ लिख लिया. नाउ वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के. तो विल बी लेफ्ट विथ 2 एंड दैट वाज द RHS. थर्ड क्वेश्चन में हम आते हैं. ये इसमें हमें अगेन LHS को 2 के इक्वल प्रूव करना है. तो हम सारी ये जो फंक्शंस हैं इनको साइन और कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा. अब हम LCM ले लेंगे दोनों टर्म्स में. तो पहली टर्म में LCM लेंगे साइन थीटा हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1. सिमिलरली सेकंड टर्म में कॉस थीटा आ जाएगा डिनोमिनेटर में जब हम LCM लेंगे, और न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 के इक्वल. अब आप यहाँ नोट करोगे ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है. तो इसको अगर हम a मान लें और 1 को हम b मान लें तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. अब हम यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 1. नाउ वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 माइनस 1 हमारा 0 हो जाएगा.
तो बचेगा हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा एंड इट इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सो आई वॉन्ट रिपीट इट, आप बस इसका सोल्यूशन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। वी आर गिवन दैट sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin रेज़्ड टू पावर 4 थीटा प्लस cos रेज़्ड टू पावर 4 थीटा। ओके, तो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन जो थी इसमें हम cos थीटा को RHS लेके चल जाएंगे, सो वील बी लेफ्ट विद sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब cos थीटा को अगर आप LHS लेके आओगे डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ वी नो दैट sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, सो वी गेट tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यू पढ़ी थी एंड वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब हम ये वैल्यू जो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन उसमें डाल देंगे। सो sin रेज़्ड टू पावर 4 थीटा प्लस cos रेज़्ड टू पावर 4 थीटा। अब इसमें हम थीटा की वैल्यू 45 जब डालेंगे तो sin रेज़्ड टू पावर 4 45 डिग्री। अब sin रेज़्ड टू पावर 4 थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो sin थीटा रेज़्ड टू पावर 4 और sin थीटा दैट इज sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 रेज़्ड टू पावर 4 और सिमिलरली cos 45 की वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 2 ही होती है, तो 1 अपॉन रूट 2 रेज़्ड टू पावर 4 यहाँ पे भी यही हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 अपॉन रूट 2 रेज़्ड टू पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 एंड ये इक्वल होता है आपका 1/4 के। तो यहाँ पे भी 1/4 आ गया और यहाँ पे भी 1/4 आ गया, तो 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4 एंड इट इज इक्वल टू 1/2। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में वी आर गिवन दैट sin a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a प्लस cos रेज़्ड टू पावर 4a। तो हम जो गिवन है उससे अप्रोच करते हैं और जो sin स्क्वायर a है उसको हम RHS लेके जाते हैं। सो वी हैव sin a इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a। Now we know that 1 minus sin square a is equal to cos square a. So we have sin a is equal to cos square a. अभी जो cos square a plus cos raised to power 4a है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos square a plus cos square a whole square। ये जो थीटा है इसको ये आप a मान लो, यहाँ थीटा लिख दिया है, ये a के इक्वल है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos square a plus cos square a whole square। हमने यहाँ देखा था कि हमारा sin a is equal to cos square a, तो हम ये चीज़ यहाँ पुट कर देंगे। सो cos स्क्वायर a की जगह हम लिख सकते हैं sin a और cos स्क्वायर a होल स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर a। और इस चीज़ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी दैट sin a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो हमारी इसकी वैल्यू भी आ गई 1 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इवैल्यूएट करना है, ये टर्म्स गिवन है, ये मल्टीप्लाई कर रखा है इन्होंने tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री अप टिल tan 89 डिग्री। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3, फिर बीच में कहीं आएगा tan 44 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 46 डिग्री और लास्ट में हमारे पास होगा tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। इसके बीच वाली टर्म्स अभी हमने लिखी नहीं। अब आप नोटिस करोगे जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है, अब हम सिर्फ इस पेयर की बात करते हैं पहले, ये जो tan 1 है और tan 89 है, इनको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम जो tan 89 डिग्री है उसको हम cot 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, तो tan 89 degree is equal to cot 90 minus 89 degree, that is cot 1, and also we know that tan theta into cot theta 1 के इक्वल होता है, so tan 1 into cot 1 is equal to 1। तो आपने नोटिस किया कि ये जो फर्स्ट टर्म थी और जो लास्ट टर्म थी इनका प्रोडक्ट 1 के बराबर है। अब हम सेकंड टर्म देख लेते हैं और सेकंड लास्ट टर्म देख लेते हैं। इसमें भी हम सेम ये दो रूल लगा देंगे। पहला जो tan 88 डिग्री है उसको हमने cot 90 minus 88 डिग्री लिखा और फिर tan 2 और cot 2 आ गया हमारे पास और इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। सिमिलरली हम ये करते जाएंगे सारी टर्म्स के लिए टिल वी गेट द प्रोडक्ट ऑफ tan 44 डिग्री एंड tan 46 डिग्री और ये भी 1 के इक्वल ही होगा। और जो tan 45 डिग्री है इसका कोई पेयर नहीं बनेगा, बट इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है दैट tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो हमने देखा कि हमारे पास जो भी पेयर आ रहे हैं इन सब की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो वी कैन राइट इट एज 1 इंटू 1 इंटू 1। ऐसे ये सारे टर्म्स 1 के इक्वल हो जाएंगी और वील गेट द फाइनल आंसर एज 1। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है अब इस वीडियो का। इसमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री अप टिल cos 180 डिग्री। तो सारे एंगल 1 से बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके 180 डिग्री तक हमारे पास एंगल्स गिवन है। अब वैसे ही बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है,
बट अब थोड़ा सा सोचो कि ये 1 2 3 4 करते करते हमारे पास एक टर्म आएगी जो कि होगी cos 90 डिग्री, और हमने पढ़ा है कि cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लिकेशन पे हमें 0 ही मिल जाएगा। तो जो दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था क्वेश्चन, उसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 0, बिकॉज बीच में कहीं एक टर्म आएगी cos 90 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है 0। Okay, so we have reached the end of the chapter trigonometry and I hope you liked all the parts of this chapter. तो ये 8 पार्ट की ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो सीरीज इस वीडियो के साथ एंड होती है, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे with a different chapter, and in between I'll be posting some conceptual videos. So we'll meet in the next video. Till then, have a good day and thank you so much.